मेरे पीछे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का ये ऐतिहासिक मैदान। अगर आप इस ग्राउंड को गौर से देखें, इस मैदान का आर्किटेक्चर को गौर से देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये नाइस ब्लेंड बिटवीन हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड मॉडर्ननेस। देखिए मेरे एक तरफ ये जो मेंबर्स पेविलियन है, ये बहुत, इसका ढांचा देखिए, पुराने दिनों का ढांचा है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पुराना सिडनी क्रिकेट ग्राउंड होता था उसका एक फील आपको आएगा। और मेरे इस तरफ के अगर स्टैंड को देखोगे, ये बहुत ही मॉडर्न स्टैंड है, जैसे हर कोई आधुनिक स्टेडियम में जैसे स्टैंड्स होते हैं वो है। तो ये इस ग्राउंड में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे ये एक चीज देखने को मिलता है कि इस ग्राउंड में हिस्ट्री भी है, ट्रेडिशन भी है, उसके साथ मॉडर्ननेस भी है। और शायद भारतीय क्रिकेट में अब ये समय आ चुका है कि अब जो है हिस्ट्री, मॉडर्ननेस, बड़े प्लेयर के ग्रेटनेस, फ्यूचर, पास्ट परफॉर्मेंस को छोड़ के आप आगे बढ़े मॉडर्ननेस की तरफ, न्यू टैलेंट की तरफ, नए प्लेयर को आप खोज के निकाले। देखिए सीरीज ऑफ कोर्स हम 1-3 से हार चुके हैं। WTC फाइनल हम खेल नहीं रहे हैं और अब नेक्स्ट जून तक, इसमें जून 2025 तक हम टेस्ट मैचेस खेलेंगे नहीं। लंबा गैप है अभी टेस्ट मैच में। और इस सीरीज में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली फ्रॉम कुछ सीनियर खिलाड़ियों, मैं नाम लेके बोलूंगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, अब मुझे लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट को दे हैव टू लुक बियॉन्ड दीज टू प्लेयर्स। देखिए गौतम गंभीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, हार्ड क्वेश्चंस उनको मीडिया की तरफ से पूछा गया और उन्होंने तो एक बात, हालांकि ऑब्वियसली उन्होंने क्लियरली तो नहीं कहा कि मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को इसके बाद टेस्ट टीम में सिलेक्ट नहीं करूंगा, और वो कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं ना, अंग्रेजी में कहावत है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक डिकोडेड वर्जन आपको बताऊं ना, तो गौतम गंभीर ने ये क्लियर कर दिया है कि इस टीम में अब जो है सिलेक्शन किसी के सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होगा। अगर आप परफॉर्म करेंगे, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, तो ही आप इस टीम में चुने जाने के लिए कंसीडर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा 5 महीने का गैप है, इस गैप में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लोगों के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, लोग चेंज हो सकते हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में डायरेक्ट उनको क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप इन दोनों को देखते हैं खेलते हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट से कि वो रिटायर कर जाए कि नहीं कर जाए, वो उनका खुद का कॉल है। लेकिन एज ए कोच मुझको ये इंश्योर करना होगा कि मैं इस टीम में चाहे एक बंदा जो एक भी टेस्ट मैच ना खेला उसको भी सेम तरीके से ट्रीट करूं, और एक ऑन दी अदर हैंड एक बंदा जो है वो 100 के ऊपर टेस्ट मैच कैसा है, इन दोनों को गौतम गंभीर कहते हैं ये हर मेंबर को सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब देखते हैं वो अपने बातों पे कितना मतलब कुछ बातें होते हैं जो प्रेस के सामने कहा जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और ही होता है। अब देखते हैं गौतम गंभीर तो जनरली जाते हैं हार्ड कॉल्स लेने के लिए। अब क्या वो हार्ड कॉल्स ले पाएंगे, क्या सिलेक्टर्स उनको बैक करेंगे, क्या BCCI उनको बैक करेगी, बहुत कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे सीरीज में हमने देखा कि अगर आप एक यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह इन दोनों को छोड़ दे, तो मुझे अगर आप पर्सनली पूछे तो भारतीय क्रिकेट के रेड बॉल फ्यूचर के लिए मैं तो बहुत कंसर्न हूं। आपके लिए आपके पास लॉन्ग ओवर्स डालने वाले, मतलब बड़े टेस्ट मैचेस में क्या होता है ना कि वो लॉन्ग स्पेल डालने वाले बॉलर्स चाहिए होते हैं, वैसा बॉलर ज्यादा है नहीं। आकाशदीप में भी एक है, और सिराज का फॉर्म जिस तरीके से रहा इस पूरे टूर में बहुत कंसर्निंग रहा। नए प्लेयर्स हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने मुझे तो ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। 1-2 स्पार्क अगर आप छोड़ दे, वो पर्थ वाला परफॉर्मेंस अगर छोड़ दे, पर्थ में सेकेंड इनिंग्स का बैटिंग अगर आप छोड़ दे, तो टफ सिचुएशन में जब भारतीय टीम को एक थोड़ा सा ग्रिट, डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखा पाए। नीतीश रेड्डी ने शायद मेलबर्न का, नीतीश रेड्डी का 100 मैं ऑब्वियसली उनको भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि ये सब थोड़े बहुत जो है एक ब्राइट स्पॉट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल
एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टूर मेरे ख्याल से। 5 मैचों की श्रृंखला ना बहुत होती है किसी भी टीम को जज करने के लिए। तो भारतीय टीम को जज करने के लिए मुझे लग रहा है कि वी गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये बात कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो साफ हो गया कि खुद कोच गंभीर भी जो है, ये जो पॉइंट्स मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इनसे एग्री करेंगे। अब देखना होगा कि भारतीय टीम का फ्यूचर रोड मैप क्या होता है। मुझे लग रहा है कि अब जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी। आप देखेंगे बहुत ए टूर्स होंगे, इंग्लैंड जाने से पहले शायद ए टूर्स होंगे, वहां पर परफॉर्मेंस के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। और बॉलर्स के हिसाब से अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो आप देखें तो मुझे लग रहा है कि जो है बॉलिंग में भी आपको कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। मुझे लग रहा है कि समवन लाइक कुलदीप यादव को अब ज्यादा मौका टेस्ट क्रिकेट में देना चाहिए अक्रॉस द कंडीशंस। और भी नए खिलाड़ियों को नए डोमेस्टिक क्रिकेट से आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट या मैं कहूंगा टेस्ट क्रिकेट में लाने का समय जो है ये हो चुका है। जसप्रीत बुमराह, ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह 150 ओवर से भी ज्यादा इस पूरे दौरे में डाले हैं, तो ये दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह अगर ना होते ना, इस सीरीज शायद हम 5-0 से भी हार सकते थे। तो जसप्रीत बुमराह मेड द डिफरेंस मैं कहूंगा। और उनका ना होना आज के सेकेंड इनिंग्स में आप देख लिए, उनके बगैर जो है भारतीय बॉलिंग अटैक कितना बेबस दिखता है वो आज हमने देख लिया। और इस जसप्रीत बुमराह को अब उनका फिटनेस के बारे में गंभीर को पूछा गया तो गंभीर ने कहा कि अभी बीसीसीआई जो मेडिकल टीम है मॉनिटर कर रही है। मुझे लग रहा है कि जो है जसप्रीत बुमराह को आप अब ये मेरा एक आशंका है, मैंने जितने लोगों से बात किया है इसके बाद मैं आपको कह सकता हूं कि शायद जसप्रीत बुमराह को अब थोड़ी समय जो है आप क्रिकेट खेलते हुए ना भी देख सकते हो, क्योंकि उनका एक हिस्ट्री रहा है बैक इंजरी का और वो कभी भी नहीं चाहेंगे। अभी उनका क्या सिचुएशन है हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो इंजरी है, उनका जो लोअर बैक में जो प्रॉब्लम थे पास्ट में, वो फिर से रिसर्फेस करे। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह ना खेले तो ज्यादा सरप्राइज मत होइए। बट खैर एबीपी स्पोर्ट्स लाइव के साथ बहुत ही एक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा टूर रहा। हम आप लोगों के साथ मेरा ये जो जर्नी है आज खत्म हो जाएगा। तो एबीपी स्पोर्ट्स लाइव में अगर हमारा कवरेज आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद भी अभी इंडियन क्रिकेट में बहुत जो है कुछ होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो हम जुड़ेंगे और क्रिकेट का कवरेज लाइव, ये देखिए ग्राउंड जीरो से आपके लिए एबीपी स्पोर्ट्स लाइव में लेके आऊंगा। एबीपी स्पोर्ट्स लाइव के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से मैं संदीपन बैनर्जी।